स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, द वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन इफ इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपके एक्टिव वॉइस होता है और एक आपका पैसिव वॉइस होता है। इसका मतलब ये है, एक सेंटेंस को बोलने के दो तरीके होते हैं। या तो हम बोल सकते हैं आई मेक अ मिस्टेक, ठीक है। इसमें आई जो होता है सब्जेक्ट है, यानी कि करता, करने वाला। मेक मैंने की, क्या किया, हमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है अ मिस्टेक, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। मिस्टेक मीन्स कोई गलती। आई मेक अ मिस्टेक। अगर हम इसी सेंटेंस को उल्टा करके बोलें, अ मिस्टेक इज मेड बाय मी, जो मिस्टेक है मेरे द्वारा की गई, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। आई मेक अ मिस्टेक इज एक्टिव वॉइस एंड अ मिस्टेक इज मेड बाय मी इज अ पैसिव वॉइस। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हर सेंटेंस में एक कर्ता होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर उसका असर होता है। और जो पैसिव वॉइस है उसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले और एंड में सब्जेक्ट आपका चला जाएगा। जैसे कि आई क्या है, सब्जेक्ट। मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, कि मेरे वो जो ऑब्जेक्ट है आगे आ जाएगा। अ मिस्टेक इज मेड बाय मी, और जो सब्जेक्ट था उसका प्रोनाउन बन के वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, बट इन सेंटेंस वन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स, जो करता है, काम का करता है। काम क्या होता है, वर्ब। उसका जो करता यानी कि सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कमिंग फर्स्ट एंड इन द सेकेंड सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस है, उसमें द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, उसके ऊपर असर हो रहा है किसी चीज का, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस होते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है यानी कि पीछे वाला जिसके ऊपर असर हो रहा है वो चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस में उस चीज का सब्जेक्ट बन जाएगी। अब वर्ब पे क्या असर होता है, ये हम ध्यान से देखेंगे। जो वर्ब्स यानी कि कोई काम, ठीक है, वो जब हम एक्टिव वॉइस में लेते हैं तो वो इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। जब हम वर्ब्स को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस में डू डज आएगा और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स में आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ पे एक्टिव वॉइस में डिड आता है और प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसका पैसिव वॉइस में वॉज वर आके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। अब मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको कुछ समझाऊंगी। पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा, मैंने मतलब आई, और क्या लिखा, लेटर। लेटर मीन्स ऑब्जेक्ट जिसपे असर हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ठीक है। अ लेटर क्या है, इस यहाँ पे आपने देखना टेंस कौन सा है, राइट से आपको पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द टेंस है तो WRITE राइट है, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, आपको याद होगा, मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। अ लेटर एक ही है तो उसके साथ इज, एम, आर आएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था इधर कि यहाँ पे पैसिव फॉर्म में इज, एम, आर लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आगे, इज राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, रिटन, उसके बाद बाय लगता है, बाय किसके द्वारा लिखा गया, आई, मी से, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है।
इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से इस प्रॉब्लम के बारे में समझ आ जाए। शी हेल्प्स द पुअर, शी यानी कि कर्ता कौन है, शी, वो हेल्प करती है किसकी, पुअर, गरीबों की। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर आर हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, शी का क्या आ जाएगा, हर, ठीक है। नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी क्या है सब्जेक्ट एंड गुड न्यूज क्या है ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव फॉर्म में गुड न्यूज को आगे लेके आएंगे, गुड न्यूज, ठीक है, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, 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 थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, एक्सपेक्टेड बाय अस, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम, आई क्या है सब्जेक्ट, हिम क्या है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव फॉर्म में हिम का बन जाएगा ही अकेला है, सिंगुलर है, ही इज नोन यू नोन, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट इज, अब आगे नॉट वाले और क्वेश्चन मार्क वाले, इसमें डू डज का उपयोग होता है जिसको हमने पैसिव फॉर्म में इज एम आर में चेंज कर देना है, ठीक है। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा, राधा इज अ सब्जेक्ट, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। से अ सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग पैसिव फॉर्म में इसका इज बन जाएगा, इज नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, sung by Radha. A song is not sung by Radha. Now next is what do you want? What is wanted by you? What ही रहेगा, क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। is क्या है, is जो do का है is बन जाएगा, want, wanted, wanted थर्ड फॉर्म आ गया, by you. These are the examples of simple present tense. इसको आपने अच्छे से एनालाइज करना है। इसका एक्टिव फॉर्म, ये जो एक्टिव फॉर्म है ये आप सिर्फ इसको कॉपीज में सिर्फ ये एक्टिव फॉर्म लिख के खुद इसको पैसिव बनाने की कोशिश करें और इसको हल करने की कोशिश करें, फिर आपको ये आएगा। इसीलिए मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स करवाए थे क्योंकि ये टेंसेस में भी बहुत ज़रूरी है और ये एक्टिव पैसिव वॉइस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो सेकंड टेंस है सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें हम इज एम आर की जगह वॉज वर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है शी वो केप्ट अस वेटिंग, केप्ट मीन्स सेकंड फॉर्म, कीप, केप्ट अस वेटिंग, शी केप्ट अस वेटिंग, ये सब्जेक्ट है और किसके ऊपर असर हो रहा है, अस, वेटिंग जो है वर्ब है और केप्ट भी वर्ब है, ठीक है। वुई वर, वुई, अस का क्या बन जाएगा, अस इज अ प्लूरल फॉर्म, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वुई बन जाएगा, वुई वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है, तो वुई प्लूरल है, हम वर लगाएंगे, वुई वर केप्ट, ये वाला केप्ट यहाँ पे आ जाएगा, कीप, केप्ट वेटिंग बाय हर, वी वर केप्ट वेटिंग बाय हर। इसका हिंदी में क्या रूपांतर हुआ कि हमें उनकी वजह से वेट करना पड़ा, ठीक है, उसकी वजह से वेट करते रहना पड़ा। आई एम्प्लॉयड 200 मैन, ओके, आई एम्प्लॉयड, मैंने उनको क्या कहते हैं नौकरी दी है, एम्प्लॉय किया है किसी काम में, 200 मैन वर एम्प्लॉयड बाय मी, 200 मैन क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट। जब हम इसको लिखेंगे 200 मैन, ये ज्यादा है, वर, एम्प्लॉयड का थर्ड फॉर्म, एम्प्लॉयड बाय, आई का क्या बन जाएगा, मी, ओके। द हंटर डिड नॉट एम एट दी बर्ड, द हंटर डिड नॉट एम एट दी बर्ड, द बर्ड, अब ये सिंगुलर है, द बर्ड, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है, द बर्ड वॉज, एनओटी नॉट, एम का थर्ड फॉर्म AIMED, एम्ड एट बाय द हंटर, एम्ड एट बाय द हंटर। डिड ही गिव यू एनीथिंग, ठीक है, वर यू गिवन एनीथिंग बाय हिम, वर यू गिवन एनीथिंग बाय हिम,
ओके, दे लाफ्ड एट दी वार्निंग, दी वार्निंग आएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ वार्निंग मार्क्ड है। दी वार्निंग वॉज लाफ्ड एट बाय देम, दी वार्निंग वॉज लाफ्ड एट बाय देम। सो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आपने प्रॉपरली एज अ टीचर अपना खुद का टीचर बनना पड़ेगा। और ये एक्टिव वॉइस आपने अकेले एक्टिव वॉइस लिखनी है अपनी कॉपीज में, और इसको खुद पैसिव वॉइस में चेंज करके अपने आप को टेस्ट करना है। ये एक होमवर्क भी है, एक सेल्फ असाइनमेंट भी है, एक सेल्फ एक्टिविटी भी है जो आप करोगे घर पे, ताकि आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीख सको। अभी मैं आपको सिर्फ इतना करवा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी एग्जांपल्स बता दूंगी, और इसको आपने पक्का ही जरूर करना है। ओके, थैंक यू।